हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडिया एजुकेशन हब। इंडिया एजुकेशन हब में आपको स्वागत है। मित्रों, मैं हूं सिद्धार्थ और हम डिस्कशन करेंगे जनरल स्टडीज पार्ट 32 के बारे में। मित्रों, लास्ट क्वेश्चन मैंने पूछा था बोनस क्वेश्चन 31। पिछले पार्ट में मैंने क्वेश्चन पूछा था, हर पार्ट में पूछता हूँ बोनस क्वेश्चन, उसी टाइप से 31 क्वेश्चन पूछा था बोनस क्वेश्चन। ड्यूरिंग हाइबरनेशन स्टेट फ्रॉग रिस्पायर्स बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। जो मेढक होते हैं वो सर्दियों वो बारिश के मौसम में रिस्पायर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया एजुकेशन हब में। मैं हूं सिद्धार्थ और हम डिस्कशन करेंगे जीएस पार्ट 32। मित्रों, प्रीवियस पार्ट 31 में मैंने बोनस क्वेश्चन पूछा था। ड्यूरिंग हाइबरनेशन स्टेट फ्रॉग रिस्पायर्स बाई विच ऑफ द फॉलोइंग। जो शीत निद्रा का समय होता है, जो मेढक होते हैं वो जमीन के नीचे चले जाते हैं। उस समय में मेढक किससे सांस लेते हैं, या अपनी जो सांस होती है वो किसके द्वारा लेते हैं। देखिए, सांस आमतौर पर किसके द्वारा लिया जाता है, लंग्स के द्वारा या गिल्स के द्वारा। मछलियाँ गिल्स के द्वारा लेती हैं, लंग्स के द्वारा लेती हैं, स्किन के द्वारा लेती हैं। तो इसका ऑप्शन थे इसके ओनली हार्ट, ओनली लंग्स, ओनली स्किन, या बोथ लंग्स एंड स्किन। तो इसका सही उत्तर है ओनली स्किन, जो त्वचा के द्वारा। मेढक जो हाइबरनेशन पीरियड होता है, जो शीत निद्रा होती है, उसके समय में जो अपनी त्वचा है उसके द्वारा सांस लेते हैं। और सही आंसर दिया था आदित्य राज ने, जय श्री राम नाम से किसी ने कमेंट किया है, और नीतीश प्रकाश ने। धन्यवाद आप लोगों का, बिल्कुल सही आंसर है आपका। आज के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, द मूसी एंड भीमा आर ट्राइब्यूटरीज ऑफ विच रिवर। जो मूसी और भीमा नदी है वो किस नदी की सहायक नदियां हैं। ऑप्शन है महानदी, कृष्णा, कावेरी या ब्रह्मपुत्र। तो इसका सही उत्तर है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी की सहायक नदियों के नाम अगर बात करी जाए तो मूसी नदी और भीमा नदी हैं। ये आपकी कर्नाटक और तेलंगाना की सीमा पर आपस में मिलती हैं। कर्नाटक और तेलंगाना की सीमा पर आपस में मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु अटैक्ड एंड लूटेड द फेमस सोमनाथ टेम्पल इन 1024 एडी। जो 1024 में सोमनाथ मंदिर पर हमला हुआ था और उसे लूटा गया था, वो किसने किया था। ऑप्शंस हैं मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गजनी, महमूद गजनी, नादिर शाह या चंगेज खां। तो इसका सही उत्तर आपको पता ही होगा। इसका सही उत्तर है महमूद गजनबी, महमूद गजनबी या महमूद गजनी। इसने सोमनाथ मंदिर पर, जो कि गुजरात में स्थित है, गुजरात में स्थित है सोमनाथ मंदिर। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आपका रेज हो जाता है, सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है, तो आपको लगाना है गुजरात में। उस समय उस पर अटैक किया था 1024 में। उस समय गुजरात का राजा था भीम। राजा कौन था? भीम। और 1024 में अटैक किया था 20 मिलियन की। 20 मिलियन अगर मैं रुपयों की, अगर मैं भारतीय स्टैंडर्ड के हिसाब से बात करूं तो 20 को अगर आप 10 से गुणा कर दें, 10 लाख, इतना रुपए का उसने लूट किया था। इतने दीनार जो उस समय चलती थी उसको लूट के ले गया था। सोमनाथ मंदिर पर 17 बार आक्रमण हो चुका है। ध्यान कीजिए, 17 बार आक्रमण एक मंदिर पर, फिर भी आज अछूल है। आज भी विधिवत वहाँ पर पूजा होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच कंट्री was the first to implement goods and services tax। जो जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वो सबसे पहले किसने लागू किया। ऑप्शन है फ्रांस, जर्मनी, यूएसए या फिर कनाडा। तो इसका सही उत्तर है फ्रांस। फ्रांस ने सबसे पहले जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लागू किया था, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं वस्तु एवं सेवा कर। वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, फ्रांस ने सबसे पहले लागू किया था 1954 में। यहाँ पे से क्वेश्चन बन जाता है, फ्रांस ने कब लागू किया था? 1954 में। अब यहाँ से आते हैं अपने देश के ऊपर, भारत में जीएसटी कब लागू किया गया। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी भारत में लागू किया गया। जीएसटी व्यवस्था को अपनाने वाले लगभग 160 देश हैं। 160 देश जीएसटी अपना चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज माइंड द बादाम पहाड़ माइंस ऑफ उड़ीसा। जो बादाम पहाड़ है, बादाम पहाड़ की खाने हैं उड़ीसा में, उसमें किस पदार्थ की खुदाई की जाती है, किस पदार्थ की वहां पर खाने हैं। ऑप्शन है आरूजाइट, एयूराइट, माफ कीजिए एयूराइट, बी है डोलोमाइट, सी है बॉक्साइट या फिर हेमेटाइट। तो जो मयूरभंज इलाका है, मयूरभंज, मैं आपको बता दूं मयूरभंज उड़ीसा में है, वहां पर है आपकी बादाम पहाड़। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है बादाम पहाड़ कहाँ, किस एरिया में, तो आपको लगाना होगा मयूरभंज में। वहाँ पर आपकी सोने और लौह अयस्क की खदानें काफ़ी मात्रा में है। काफ़ी मात्रा में आपकी सोने और लौह अयस्क की खदानें हैं।
तो वहाँ पर जो हेमेटाइट है, हेमेटाइट अयस्क है, वो बादाम पहाड़ की खानों में प्राप्त होता है, जो कि एक लौह अयस्क है। ध्यान रखिएगा, लौह अयस्क है हेमेटाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। नेम द फर्स्ट एवर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट whom द मोशन ऑफ impeachment was introduced into parliament in independent इंडिया। जो आज़ाद भारत है, आज़ाद भारत का ऐसा कौन सा पहला न्यायाधीश है जिस पर इम्पीचमेंट प्रोसेस लागू किया गया था या महाभियोग का प्रस्ताव संसद में पेश किया गया? ऐसे पहले जज कौन थे? ऑप्शंस हैं जस्टिस वीरास्वामी, जस्टिस रामास्वामी, जस्टिस महाजन या जस्टिस सुब्बा राव। तो इसका सही उत्तर है जस्टिस वीरास्वामी। जस्टिस वीरास्वामी पर इम्पीचमेंट या महाभियोग का प्रस्ताव लागू किया गया था संसद में 1991 में। हालांकि ये प्रस्ताव पारित नहीं हो सका क्योंकि उस समय की जो कांग्रेस पार्टी थी वो इम्पीचमेंट प्रोसेस में उसने भाग साथ नहीं दिया। कहने का मतलब इम्पीचमेंट प्रोसेस पर जो वोटिंग होती है उस पर मुकर गई, वो उसने वोटिंग नहीं की इसके खिलाफ। तो जस्टिस वीरास्वामी यहाँ से जस्टिस वीरास्वामी हैं, उन पर सबसे पहले महाभियोग प्रस्ताव लागू किया गया आज़ाद भारत में। क्वेश्चन नंबर 7 है, माफ कीजिएगा 7 है। जे थॉमसन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर विच डिस्कवरी ऑफ। तो जे थॉमसन थे, उनने किसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? ऑप्शन है प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिट्रॉन। तो आपको पता ही होगा इसका सही उत्तर हो जाता है इलेक्ट्रॉन। जो जे थॉमसन थे उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की और इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए 1906 में। यहाँ से एक ट्रिक भी बनती है, मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, बहुत ही ईजी है। ट्रिक है ईंट पर नाच। ईंट पर नाच। देखिए, ई से होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन टी से थॉमसन, ई से इलेक्ट्रॉन, टी से थॉमसन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? थॉमसन ने। पर पा से होता है आपका पा से होता है आपका प्रोटॉन। पा से क्या होता है? प्रोटॉन। और रा से होता है रदरफोर्ड। रा से रदरफोर्ड। तो प्रोटॉन की खोज कौन करेगा? रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज करी थी। ऐसे ही नाच का मतलब होता है ना से स्टार्ट होता है आपका न्यूट्रॉन और चा से होता है चैडविक। तो ऐसे आप ट्रिक इससे याद कर सकते हैं। ईंट पर नाच, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के जो खोजकर्ता थे उनके नाम भी याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है विच गैस इज इन इट्स सॉलिड स्टेट इज आल्सो नोन एज ड्राई गैस। कौन सी ऐसी गैस है जो सूखी बर्फ या शुष्क बर्फ भी कहा जाता है? ठोस अवस्था कौन सी ऐसी गैस है जिसकी ठोस अवस्था को शुष्क बर्फ कहा जाता है? ऑप्शन है नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन। तो इसका सही उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो शुष्क अवस्था में होती है, सॉलिड अवस्था में, उसे सूखी बर्फ कहा जाता है, शुष्क बर्फ कहा जाता है। इसे हम कार्डिस भी कहते हैं, कार्डिस भी कहते हैं इसको। जहाँ पर आपकी जो रेफ्रिजरेटर नहीं होते, कहने का मतलब जहाँ पर फ्रीज करने की व्यवस्था नहीं होती खाद्य पदार्थों को या अन्य वस्तुओं को, तो वहाँ पर शुष्क बर्फ का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है हु इज़ द फाउंडर ऑफ फेसबुक। फेसबुक के संस्थापक कौन है? माफ कीजिएगा। ऑप्शन है मार्क जकरबर्ग, ब्रायन एक्टन, जिमी वेल्स या लैरी पेज। तो इसका सही उत्तर है मार्क जकरबर्ग। मार्क जकरबर्ग फेसबुक के संस्थापक हैं। फेसबुक जो कि सोशल साइट है, काफ़ी आप परिचित ही होंगे, तो उसके संस्थापक कौन है? मार्क जकरबर्ग। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। द इंडियन नेशनल एसोसिएशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1876 बाई इन कोलकाता। जो इंडियन नेशनल एसोसिएशन है उसकी खोज 1876 में किसने की? इंडियन नेशनल एसोसिएशन जिसकी खोज 1876 में करी गई थी, कलकत्ता में की गई थी, किसने करी? ये आपको बताना है। ऑप्शन है बदरुद्दीन तैयबजी, बीके चिपलंकर, आनंद मोहन बोस, शिशिर कुमार घोष। तो उसका सही उत्तर है इसमें आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने खोज करी थी इंडियन नेशनल एसोसिएशन की, जो कि भारत का पहला राष्ट्रवादी संगठन था। बाद में इसका विलय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। क्वेश्चन नंबर 11 है विच इज द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। सबसे गहरी झील कौन सी है? ऑप्शन है बैकाल झील, सुपीरियर झील, टिटिकाका झील या कैस्पियन झील। तो उसका सही उत्तर है बैकाल झील। बैकाल झील जो कि रूस में स्थित है, रशिया में बैकाल झील है, सबसे गहरी झील है विश्व की। सुपीरियर झील है सबसे ताजे पानी की सबसे बड़ी झील, जो कि आती है आपकी कनाडा और यूएसए में सुपीरियर झील। टिटिकाका झील सबसे ऊंचाई पर स्थित सबसे बड़ी झील है। कैस्पियन झील विश्व की सबसे बड़ी झील है।
प्रश्न नंबर 12 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द अपर लेयर ऑफ द अर्थ। व्हाट इज द नेम ऑफ द अपर लेयर ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है, ऊपरी परत जो पृथ्वी का स्थल मंडल है, उसकी सबसे ऊपरी परत कौन सी है। ऑप्शन है क्रस्ट, कोर, मेटल या नोन ऑफ दीज। तो उसका सही उत्तर है क्रस्ट, भूपपड़ी, पपटी, परपटी जो हम बोलते हैं, भूपरपटी, जो हिंदी में बोलते हैं भूपरपटी, जो कि पृथ्वी की सबसे स्थल मंडल की सबसे ऊपरी परत है। और उसके बाद आता है, देखिए सबसे पहले आता है क्रस्ट सबसे ऊपर, फिर आता है मेंटल, फिर आता है कोर। पृथ्वी की परतों के हिसाब से क्रस्ट, फिर मेटल, फिर कोर। क्रस्ट में बात करें तो सबसे ज़्यादा होता है इसमें ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होता है। फिर आता है आपका सिलिकॉन, सिलिकॉन होता है लगभग 28%, सेकेंड नंबर पर 28% सिलिकॉन होता है। फिर उसके बाद आता है एल्युमिनियम वगैरह, वो सब बाद में आते हैं। सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन यहाँ से बनता है सबसे ज़्यादा क्या होता है, तो सबसे ज़्यादा होता है ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ जापान। जापान किसकी कैपिटल है। ऑप्शन है टोक्यो, थिम्पू, कैनबरा या न्यू दिल्ली। तो उसका सही उत्तर है टोक्यो। टोक्यो जापान की कैपिटल है। थिम्पू भूटान की कैपिटल है, हमारा नेबर है और काफ़ी अच्छे संबंध है हमारे इससे, भूटान। कैनबरा है ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है, कैनबरा। न्यू दिल्ली आपको पता होगा, हमारे प्यारा भारत। क्वेश्चन नंबर 14 है, सांभर लेक सिचुएटेड इन विच स्टेट। तो सांभर लेक है वो कहाँ स्थित है। ऑप्शन है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो उसका सही उत्तर है राजस्थान। सांभर झील आपकी राजस्थान में स्थित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 15 है, अजंता एंड एलोरा केव्स आर सिचुएटेड इन विच स्टेट। अजंता और एलोरा की गुफाएं कौन से राज्य में स्थित हैं। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, केरला, नागालैंड या फिर महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। अजंता एलोरा की गुफाएं काफ़ी प्राचीन है और ऐतिहासिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अजंता एलोरा महाराष्ट्र में स्थित है। आज का क्वेश्चन है बोनस क्वेश्चन 32, बिहार इज इंडियन नेशनल एकेडमी इज सिचुएटेड। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। INA कहाँ स्थित है, या तो भारतीय सैन्य अकादमी है वो कहाँ स्थित है। आपको इसका आंसर देना है कमेंट सेक्शन में, और अगली वीडियो में इसका आपका नाम मैं पब्लिश करूँगा, आप अगर सही आंसर देते हैं तो। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।